एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 527-28। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, एक प्रकाश को लपेटे नक्षत्र नक्षत्र, लोक लोक को पवित्र आत्माएं तेरी प्रार्थना और आराधना के प्रकाश को अमृत को छिड़कते फिरती हैं और अशांत तथा बेचैन रूहों को अपने सीने से लगाकर तेरा दिव्य प्रकाश उनके भीतर उतार देती हैं। सतपुरुष ने अपने सामने बैठे देवतुल्य शिष्यों से कहा, हे देवात्माओं, सतगुरु की ज्योति में जिसने स्वयं को एकाकार कर लिया है, उसने गूढ़ तत्व और सत्य धर्म रूपी अमूल्य रत्न को पाया है। सुनो, एक राजा ने अपना दूत कुरु देश भेजा। अपने उस जन्म में सतपुरुष कुरु देश के राजा थे। वे सत्य धर्म का पालन करते थे। दूत सतपुरुष के पास जाके बोला, भगवान, हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, हमें सत्य धर्म का उपदेश करें जिससे अकाल दूर होवे। सतपुरुष बोले, मैंने सत्य धर्म का पालन किया है पर पूर्ण रूप से नहीं किया, फिर तुम्हें कैसे वह ज्ञान दूं। हमारे राज्य में एक शरद उत्सव होता है। राजागण देवताओं का भेष बनाकर फूलों के बाण इधर उधर फेंकते हैं। मेरा बाण तालाब में जाकर गुम हो गया। मैंने सोचा मेरे बाण से किसी जल जंतु की हत्या अवश्य हुई होगी। तब से मेरे मन में दुख है कि अहिंसा व्रत अवश्य नष्ट हुआ होगा। अतः मेरी माता से तुम सत्य ज्ञान का उपदेश लो और फिर अपने सोने की तख्ती पर लिख लो, जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मद्यपान और झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूत सतपुरुष की माता के पास गया। राजमाता बोली, मुझे एक बार चंदन लेप और सोने की माला प्राप्त हुई। मैंने सोचा पटरानी पर तो बहुत हैं, छोटी बहू को दूंगी। फिर मैंने सोचा मैं तो सत्यव्रत का पालन करती हूँ, दोनों में भेद करके अपना शील भंग किया है। अतः तुम पटरानी से सत्य धर्म प्राप्त करो। पटरानी बोली, हे दूत, एक बार राजा की सवारी निकली। राजा के साथ ही उसका भाई यानी मेरा देवर हाथी पर बैठा था। अचानक मैंने सोचा कि मेरा पति ये छोटा युवराज होता। बस तभी से मैं अपने शील को भंग हुआ समझती हूँ। अतः तुझे किसी तरह सत्य का उपदेश कैसे करूं, जबकि मेरा स्वयं ही सत्यव्रत मेरी दृष्टि में भंग है। मेरे देवर से तू सत्य धर्म ग्रहण कर। दूत जब राजा के भाई के पास गया तो वह बोला, एक दिन मैं रथ पर चढ़कर अपने मित्र के यहाँ गया। सेवकों से बोला, अभी आता हूँ, प्रतीक्षा करो। रात भर घोड़े जुड़े रहे, सेवक खड़े रहे। मित्र ने मुझे रोक लिया। इस तरह मैंने उन प्राणियों को कष्ट पहुंचाया। अतः मेरा सत्य धर्म नष्ट हुआ। तुम्हें कैसे उपदेश करूं? तू राज पुरोहित से धर्म ग्रहण कर। दूत जब पुरोहित के पास गया तो वह बोला, मेरे मन में एक बार ये आया कि राजा मुझे एक रथ दे दे तो इस वृद्धावस्था का भार ढोने से बचूं। राजा ने अगले ही दिन मेरे बिना कहे मुझे एक रथ दान कर दिया, पर मैंने वो रथ लिया नहीं। लोभ ने मेरे अपरिग्रह धर्म को नष्ट कर दिया। इसका मुझे आज भी संताप है। अतः मैं धर्म का उपदेश करने के योग्य नहीं हूँ। अतः तू मंत्री के पास जा। मंत्री बोला, मैं किसान का खेत नाप रहा था। रस्सी एक बिल के ऊपर आई। अगर उस बिल में निशान गाड़ता हूँ तो कोई जंतु दुख पाता है, पीछे हटाता हूँ तो अन्याय होता है, आगे रस्सी बढ़ाता हूँ तो राजा का नुकसान होता है। मैंने निशान बिल में गाड़ दिया, पर किसी जीव को कष्ट अवश्य हुआ होगा। अतः मैं अपना धर्म भंग हुआ समझता हूँ। तू सारथी से ज्ञान ले।
सारथी बोला, एक बार राजा रथ पर सवार थे। बारिश आने वाली थी। मैंने घोड़े भगा दिए। अब घोड़े जब भी उस मार्ग पर जाते हैं तो अज्ञात भय से भागते हैं। मेरे कारण वे दुख पाते हैं। अतः मेरा धर्म नष्ट है। तू अमात्य के पास जा। अमात्य बोला, मैं अन्न तुलवा रहा था, बारिश आ गई। अनाज छोड़कर सब भाग गए। बाद में ये पता नहीं चला अन्न से भरा हुआ ये नाप इस ढेर पर पड़ेगा या उस ढेर पर। तभी से मुझे शंका है। तू द्वारपाल के पास जा। द्वारपाल बोला, एक दिन एक अजनबी आदमी ने एक स्त्री के साथ नगर द्वार में प्रवेश किया। मैंने पूछा, तेरी स्त्री को मार्ग में कष्ट तो नहीं हुआ? वह बोला, यह मेरी स्त्री नहीं, बहन है। बस उसी दिन से मेरा शील भंग हो गया। तू नगर वैश्या के पास जा, वह सत्य धर्मा है। वैश्या बोली, एक युवक मुझसे कहकर चला गया कि मैं तुझसे विवाह करूंगा। उसकी प्रतीक्षा में मैंने नाचना गाना बंद कर दिया और वो आज तक न आया। तभी वह युवक आ गया और युवक के स्थान पर इंद्र प्रकट हो गया और बोला, हे दूत, जिस राष्ट्र की वेश्याएं भी इतनी धर्मनिष्ठ हों, उनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। अतः तू सभी गाथाओं को सोने की तख्ती पर लिख कर ले जा। वह लिख कर ले गया। सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि हे देवात्माओं, धर्म के ऐसे अति सूक्ष्म ज्ञान को तुम सावधानी पूर्वक अपने में धारण करो, तुम्हारा कल्याण होवे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।